सनातन धर्म में एक से एक रहस्य हैं। जितना शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है, एक से एक रहस्य उजागर होते चले जाते हैं। दोस्तों, इसी रहस्यों के क्रम में एक रहस्य है कि जो श्री कृष्ण और अर्जुन थे वो पूर्व जन्म में नर और नारायण के अवतार थे। अब दोस्तों, नर और नारायण कौन थे, ऐसी रोचक जानकारी मैं आपको प्रस्तुत करता रहता हूँ। आप मेजर टिप्स एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जानकारी को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, पूर्व जन्म में त्रेता युग में एक दंभोदर नामक एक असुरों का राजा था। वो सूर्यदेव की तपस्या किया, उसने बहुत सूर्यदेव की तपस्या किया। तो सूर्यदेव प्रसन्न होकर के जब प्रकट हुए तो उसने सूर्यदेव से अमरता का वरदान मांगा। लेकिन सूर्यदेव ने कहा कि कोई अमर नहीं हो सकता, और कोई वरदान मांग लो। तो उसने सूर्यदेव से कहा, मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे पास 1000 दिव्य कवच हो जाएं, और उन दिव्य कवचों की एक खासियत हो कि एक कवच वही तोड़ सके जो 1000 वर्ष तक तपस्या किया हो। अब सूर्यदेव बहुत चक्कर में पड़ गए। उन्होंने सोचा ये तो अमर होने की ही तरह का वरदान है, लेकिन चूंकि उसने सूर्यदेव की तपस्या की थी तो सूर्यदेव को वरदान देना ही था। सूर्यदेव ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब वो सोच रहा था कि मेरे पास 1000 दिव्य कवच हैं, और एक कवच जो तोड़ेगा उसको 1000 वर्ष तपस्या करना होगा। ऐसा बहुत ही कमी हो पाता था कि कोई 1000 वर्ष तक तपस्या करके इससे युद्ध करे। लेकिन दोस्तों, उधर क्या था कि श्री सूर्यदेव को लगने लगा कि ये इस वरदान का दुरुपयोग करेगा। लेकिन उसका दुरुपयोग करने की एक काट सूर्यदेव ने सोची। दोस्तों, उधर जो दक्ष जी थे, उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम मूर्ति था, और श्री दक्ष ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा के मनसपुत्र धर्म से करा दिया। अब जब मूर्ति का विवाह धर्मपुत्र धर्म से हो गया तो मूर्ति सोचने लगी कि ये जो ससुर है जिसके पास सहस्त्र कवच, ये अन्याय कर रहा है और इसको मारने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो मूर्ति ने श्री विष्णु जी से प्रार्थना की, उनकी तपस्या की। श्री विष्णु जी ने उनसे वो कहने लगी कि आप प्रकट होइए और इस सहस्त्र कवच को, जो असुरों का राजा था, चूँकि उसके पास 1000 दिव्य कवच थे इसलिए उसका नाम सहस्त्र कवच रखा गया। तो श्री मूर्ति जी ने कहा विष्णु जी से कि आप इसको मारने की व्यवस्था कीजिए। तो इस प्रकार श्री विष्णु जी ने मूर्ति से नर और नारायण के रूप में जन्म लिया। नर और नारायण दोनों की आत्माएं एक थीं और शरीर अलग अलग थे, और दोनों एक दूसरे के पूरक थे। इस प्रकार नर और नारायण उस सहस्त्र कवच के सामने गए और उससे कहने लगे, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। सहस्त्र कवच ने कहा, तुम जानते नहीं हो मेरे पास कौन सी शक्तियाँ हैं, मुझे कोई मार नहीं सकता है। तो नर मुस्कुराए, उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुमसे युद्ध करता हूँ, और मेरा भाई जो है वो तपस्या कर रहा है। और जैसे ही दोनों में युद्ध शुरू हुआ, 1000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। उधर जैसे जैसे नारायण की तपस्या बढ़ती जाती थी, नर की जो शक्ति थी वो बढ़ती जाती थी। इस प्रकार नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया, और जैसे ही उसका एक कवच तोड़ा तो साथ में उसने ये भी वरदान मांगा था सूर्यदेव से कि अगर कोई मेरा कवच तोड़े तो उसकी मृत्यु हो जाए। अब उस जैसे ही कवच टूटा, नर की मृत्यु हो गई। अब नर की मृत्यु हुई तो सहस्त्र कवच बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि अब तो मुझे कोई मार नहीं सकता है। लेकिन उधर नारायण जो तपस्या कर रहा था, उसने दौड़ता हुआ वो आया नर के पास, और नर के शव के पास बैठ करके मंत्र पढ़ा और नर जीवित हो गया। अब सहस्त्र कवच को समझने में देर न लगी कि इसने 1000 वर्ष तक श्री शिव जी की तपस्या करके मृत्युंजय मंत्र का सिद्ध कर लिया है, और इसी मृत्युंजय मंत्र की मदद से इसने अपने भाई को जीवित कर दिया है। इस प्रकार अब नारायण उससे युद्ध करने के लिए तैयार हुआ, और नर जाकर के तपस्या करने लगा, और वो 1000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। और 1000 वर्ष के बाद नारायण ने फिर सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया। इस प्रकार जो नर और नारायण थे वो 999 वर्ष तक उससे युद्ध करते रहे। और जब नर युद्ध करता तो नारायण तपस्या करने चला जाता, और जब नारायण जी तपस्या करते तो नर युद्ध करता। लेकिन दोस्तों, उसके 999 कवच टूट गए। जब उसके पास एक कवच बचा
अब वो चक्कर में पड़ गया कि अगर ये मेरा एक कवच टूट गया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। इस प्रकार नर की बारी आई और नर ने 1000 वर्षों तक युद्ध करके उसका वो भी कवच तोड़ दिया। जब उसके सारे कवच टूट गए तो वो भागता हुआ श्री विष्णु जी श्री सूर्यदेव के पास गया और सूर्यदेव से कहने लगा, अब आप ही मेरी रक्षा करिए। तो सूर्यदेव ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, देखते हैं तुमको तुम्हारा कोई बाल नहीं बांका कर सकता है, अब मैं देखता हूँ कौन तुमको मारता है। दोस्तों, ऐसे में जो श्री दक्ष जी की पुत्री थी, मतलब नर और नारायण की जो माता जी थी मूर्ति जी, वो वहाँ पर आई और उन्होंने सूर्यदेव से कहा कि आप इस पापी का बचाव कर रहे हैं, इसकी रक्षा कर रहे हैं, इस वजह से आप इसके साथ साथ आप भी दोषी हैं। इस प्रकार मूर्ति जी ने श्री सूर्यदेव को श्राप दे दिया कि आपको भी इसके साथ इसके भोग भोगने पड़ेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि इसी वजह से जो श्री सूर्यदेव को श्री कर्ण के रूप में माता कुंती के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। और कर्ण की ये खास बात थी कि कर्ण के अंदर 2 प्रतिभाएं थी। उसकी एक प्रतिभा थी जो उसको बहुत ही अलग बनाती थी और वो काफ़ी तेजवान और युद्ध कला में माहिर था। लेकिन एक जो कला थी वो सूर्यदेव की वजह से थी, क्योंकि सूर्यदेव की कला की वजह से वो अपने आप को काफ़ी प्रतापी समझता था। लेकिन साथ ही उसके अंदर सहस्त्र कवच वाले जो गुण थे, जब उसके अंदर सहस्त्र कवच वाले गुण दिखने लगते थे तो वो अपमानित होता था और उसका जगह जगह अपमान होता था। दोस्तों, नर और नारायण के कहानी इस यहीं पर ख़त्म नहीं होती है और कुछ पुराणों में तो यहाँ तक बताया गया है कि नर और नारायण ने केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग और बद्रीनाथ के ज्योतिर्लिंग की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों, नर की प्रार्थना पर नारायण जी ने उसके पार्थिव रूप में वहाँ पर आए और वह स्थापना की। दोस्तों, नर नारायण कहते हैं उन श्री शिव जी से उनको प्रसन्न करते हैं और उसकी पार्थिव लिंग की स्थापना करते हैं। दोस्तों, शिव के केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग के रूप में उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि आप इस ज्योतिर्लिंग में हमेशा के लिए स्थापित हो जाइए, जिससे कि जो दर्शनार्थी हैं, जो आपके भक्त हैं, उनका कल्याण हो सके। दोस्तों, कहा जाता है नर और नारायण नाम के 2 वहाँ पर पर्वत भी हैं। दोस्तों, नर और नारायण ने जो ज्योतिर्लिंग की यहाँ पे स्थापना करके अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसके बाद कहा जाता है पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण अपने हाथों किया था और पांडवों के बाद इस मंदिर का निर्माण श्री आदि शंकराचार्य जी ने कराया था। और आदि शंकराचार्य जी के बाद जब ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया तो तत्कालीन जो राजा थे, राजा भोज ने इसकी स्थापना की और राजा भोज ने इसका फिर से पुनरुद्धार किया। दोस्तों, इस प्रकार हमको पता चला कि जो कर्ण और अर्जुन थे वो श्री नर और नारायण का अवतार थे। तो कर्ण को इसलिए अवतार लेना पड़ा क्योंकि उनको श्री मूर्ति जी का श्राप लगा था और उन्होंने उस सहस्त्र कवच के पापों में अपना योगदान दिया था। इस वजह से श्री कुंती जी के कोख से उन्होंने कर्ण के रूप में जन्म लिया।